गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे? बहुत अच्छे। पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग की? पढ़ाई बार बहुत ही अच्छे से करना है। पता है ना आप लोग का बोर्ड है। यस। तो ऐसा नहीं है कि जो टीचर पढ़ाए बस उस पर ही रिलाई करना है। आपको खुद से आके थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा और खुद से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। समय थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर से एक दूसरा इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ेंगे। इसका नाम है एमेंडा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगता है? जहाँ पे कोई सडन इमोशन है, जहाँ पे इमोशन होता है। तो ये कौन सा इमोशन है, इसको हम इस पोएम में जानेंगे। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। कि सारे बच्चों को लगता है कि वो जो करना चाहते हैं उसके माता पिता उसको करने नहीं देते हैं, या फिर उसको केवल इंस्ट्रक्शन मिलता है, ये करो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। तो आपको भी कभी ना, जब आप छोटे बच्चे होंगे, इनफैक्ट अभी भी आप लोग बच्चे ही हैं, तो ऐसा आप लोग को लगता होगा कि जो मेरी आज़ादी है उसको छीन ले गई है माता पिता के द्वारा। हमेशा इंस्ट्रक्शन मिलता है कि ये करो, सिविलाइज्ड बनो, एजुकेटेड की तरफ बिहेव करो, पोलाइटली बात करो। तो इस तरीके का थोड़ा सा एक प्रेशर मिलता है गार्जियन की तरफ से। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर डोंट अलाउ यू टू। ऐसे कुछ चीज़ लिखिए जो आप करना चाहते हो लेकिन पेरेंट्स आपके अलाउ नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ होगा। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा यू आर इन फॉर सरप्राइज। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये एमेंडा नाम की लड़की है उसके बारे में बताया गया है कि उसके जो पेरेंट्स हैं और उसकी जो अपब्रिंगिंग हो रही है। अपब्रिंगिंग मतलब कि उसका जो लालन पालन, लालन क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लालन पालन पोषण से कुछ पता नहीं है, नर्चर मान लो। उसकी जो अपब्रिंगिंग हो रही है तो उसको किस तरीके से उसके गार्जियन कर रहे हैं। तो क्या तरीका है होता है गार्जियन को करने का, जो मोस्टली होता है वो इसमें दिखाया गया है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो आप इसको देख के, जो फर्स्ट स्टांजा है ये देख के कह रहे हैं कि इसमें बहुत इम्पेरेटिव और बहुत ही इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची है अमेंडा, उसको क्या कहा जा रहा है? डोंट बाइट योर नेल्स, कि अपने नाखून मत काटो अमेंडा। और एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब गुस्से से, अमेंडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर। हंच मतलब होता है ना कि थोड़ा सा जब हम लोग बैठते हैं तो पेट को अंदर घुसा लेते हैं और वैसे ना थोड़ा सा गोल का शेप बनता है, उसको हंच बोलते हैं। तो अपने शोल्डर को अपना हंच मत कराओ, उसे कुबड़ कह सकते हैं आप लोग, कि कुबड़ मत बनाओ। स्टॉप डेट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग भी होता है ना कि जब लेजी की तरह बैठना, वैसे मत बैठो अमेंडा। और इसे गार्जियन इस पर चिल्लाते हैं कि ऐसा मत करो। तो इससे हमारा जो स्टेंजा, इससे पता चल रहा है कि इसके जो गार्जियन है इस पर कंट्रोल कर रहे हैं कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो। क्यों? आखिर गार्जियन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गार्जियन चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा है वो जब सोसाइटी में जाए तो लोग कहें कि यार ये अच्छा बच्चा है, इनका नाम रोशन करें, कि सोसाइटी में जाके फिट हो जाए। लेकिन गार्जियन को ये नहीं पता होता कि छोटे बच्चे हैं, वो अभी इस तरीके से मिसबिहेव करेंगे। थोड़ा उनके अंदर शरारत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शरारत करेंगे लोग, मिस्चीवस रहेंगे वो लोग। लेकिन नहीं, गार्जियन से क्या चाहते हैं, उन पर प्रेशर करते हैं, ये सब मत करो, नाखून ना काटो। छोटे बच्चे हैं ऑफकोर्स नाखून काटेंगे, लेकिन इनको एक तरीके से गार्जियन को क्या लगता है कि हम अपने बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार कर रहे हैं कि जब सोसाइटी में जाएँ और जब मेरे बच्चे बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करें तो लोग बोलें कि ये इनके बच्चे हैं और इनके बच्चे हैं। इसका मतलब बच्चे को देखकर गार्जियन का तारीफ हो। तो इनडायरेक्टली गार्जियन अपने लिए बच्चों को डांट रहे हैं, लेकिन समझ ये नहीं रहे हैं कि पेरेंटिंग का ये कोई तरीका नहीं है। सबका अपना एज होता है। आप बदमाशी, कोई बूढ़े लोग बदमाशी नहीं करेंगे ज़्यादा, बच्चे बदमाशी करते हैं तो करने दो, क्योंकि उनका एज यही है। ठीक है, दूसरा स्टैंजा है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully.
और जो ब्रैकेट होता है ना, जब भी आप पोएम में ब्रैकेट से एनकाउंटर हो तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, किसी का मन का बात बोल रहा है, जो इनर थॉट है उसको दिखाने के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में गार्जियन उसको डांट रहे हैं बुरी तरीके से, ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे मत बैठो, नाखून ना काटो। टू बी फ्रैंक, नाखून तो मैं अभी भी अपने मुंह से ही काटता हूँ, इतना बड़े होने के बाद भी। खैर, इट्स अनदर टॉपिक। तो ये सोचती है, जो बच्ची अमेंडा है सोचती है कि देयर इज लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिलैक्स। रिलैक्स है एमरल्ड। एमरल्ड क्या होता है? एक तरह का पत्थर होता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो इमेजिन बच्ची अपने, अब जब इसको गार्जियन डांटते हैं तो सुनना बंद कर देती है और अपने ख्यालों में खोने लगती है, एक कहते हैं ना वीविंग करने लगती है, इमेजिनेशन इसका शुरू हो जाता है। क्या इमेजिनेशन करती है कि दूर कहीं पे एक बहुत शांत सा हरे कलर का समुद्र है, द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पे रहने वाला, इनहेबिटेंट मतलब कि रहने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। क्या हूँ? अब मरमेड। मरमेड मीन्स क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में? जलपरी बोल सकते हैं ना, जिसका सर औरत की तरह हो और नीचे का जो हिस्सा है वो मछली की तरह हो। तो एक मैं जलपरी हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं बड़े प्यार से धीरे धीरे पानी के अंदर घूम रही हूँ और खेल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस सेकंड स्टैंजा में ये बच्ची इमेजिनेशन कर रही है। क्यों इमेजिनेशन कर रही है? क्योंकि ये इस वर्ड में, ये जो मटेरियल वर्ड है, इसके जो माता पिता का वर्ड है, जो नेबर, जो सोसाइटी का वर्ड है, इससे तंग आ गई है। इतने इसको ताने सुनाई दे रहा है कि ये अब इमेजिनेशन करने लगे, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे दूर कहीं समुद्र में जाना है, मैं जलपरी बनूंगी और मैं बस अकेले रहूँगी और वहाँ पे मैं अच्छे से खेलूँगी। तो बेसिकली फ्रीडम सीख कर रही है कि इसको फ्रीडम चाहिए, और ऐसा कि इसको कोई बोले ना कुछ भी करने के लिए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। इस स्टेंजा को देख कर लग रहा है कि इसकी माँ ही बोल रही होगी। इसे इस पोएम में दिया नहीं है, लेकिन ये जो रूम को साफ़ करने का, जूते साफ़ करने का, खैर माँ ही लोग डांटते हैं। तो अब इसकी माँ डांट रही है कि क्या तुम अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या तुम अपना रूम साफ़ किया? मैंने तुमको बोला था कि अपना जूते साफ़ कर लो। तो अब इसमें भी आप इरिटेशन देख सकते हैं पेरेंट्स का कि किस तरीके से उसको डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? अगेन वही कि सोसाइटी में कि वह जाए बाहर और इसको लोग अप्रिशिएट करें। लेकिन ये कोई, अगेन दिस इज़ नॉट द वे टू नो टू पेरेंट अ चाइल्ड, टू गाइड अ चाइल्ड। डांट के नहीं बोल सकते। जो काम दोस्ती से किया जा सकता है वो दुश्मनी से नहीं किया जा सकता है। किसी के साथ भी रूल अप्लाई होता है तो आप प्यार से समझा सकते हैं और समझना होता है कि बच्चे अभी सीरियस क्यों होंगे। 9 साल 10 साल की कोई बच्ची है, उसको आप बोलेंगे कि खड़े होकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस करो तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एज में नहीं है। वैसे ही अभी जिस एज में बच्चा है उस इसमें करेगा ही, अपना रूम नहीं साफ करेगा, जूते गंदा करेगा, कपड़े गंदे करेगा, किताब फाड़ेगा, बदमाशी करेगा, शरारत करेगा। लेकिन ये समझना होता है गार्जियन को, रोकना नहीं होता है, फ्री देना होता है। फ्रीडम, फ्रीडम सबको प्यारा होता है, ठीक है। लेकिन इससे ये लग रहा है इस स्टैंजा से कि इसकी जो माँ है बहुत गुस्सा है इससे, और जो डेली का जो चोर्स होते हैं, जो डेली के काम होते हैं आस पड़ोस के, उसको नहीं करने पर इसको डांट रही है। अगेन ब्रैकेट से शुरू होता है, आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अगेन एक ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब कि फिर से वो इंटरनल जो थॉट होता है उसको दिखाने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। तो उसकी माँ जब डांटती है तो सुनना बंद कर देती है और फिर से अपने इमेजिनेशन में चली जाती है और क्या सोचती है? आई एम एन ऑर्फन। इस हद तक सोचती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं सड़क पे बिना मतलब का इधर उधर घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट रेयर फीट। पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, डस्ट मतलब होता है ना जो मिट्टी, जो सड़क पे जो मिट्टी रहती है उसको डस्ट बोलते हैं। हस्ट मतलब कि जो, क्या बोल सकते हैं, हस्ट मतलब कि जो स्लो कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है ना, बहुत शांति वाला। बेयर मतलब कि जो नंगा पैर होता है। कह रहे कि और मैं अनाथ हूँ
और मैं रोड पे इधर उधर घूम रही हूँ और रोड पे मिट्टी है, अपने पैरों से मैं अपने नरम पैरों से उस पर पैटर्न बना रही हूँ, अपना पैरों का छाप छोड़ रही हूँ और चल रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कह रहे वहाँ पे बहुत शांति है, वहाँ ना मेरी माँ है मुझे डांटने के लिए, ना मेरे पापा है, ना सोसाइटी, ना टीचर्स है, कोई नहीं मुझे डांट रहा है। बहुत साइलेंस है और बहुत ही अच्छा है, गोल्डन है। और फ्रीडम इज स्वीट, और वहाँ आज़ादी भी है और मैं आराम से घूम सकती हूँ। तो ये भी दिखा रहा है कि बेचारे किस हद तक जा सकती, किस हद तक फ्रीडम के लिए बेचैन है कि अपने आप को वो ऑर्फन इमेजिन करने लगी है। उतना परेशान है, उतना टॉन्ट से, टीजिंग से अपने माता पिता के गार्जियन से, कि वो इस हद तक इमेजिनेशन कर रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और मैं जा रही हूँ। तो उसको इससे क्या लगता है कि जो साइलेंस उसको बहुत प्यारा है, क्योंकि बक बक से उसकी माँ बाप से बक बक से वो पक चुकी है। और फ्रीडम तो उसको फोर्स चाहिए कि कोई उसको ये ना बोले कि नाखून मत काटो, जूते साफ करो, सीधे बैठो, टेढ़े ना बैठो। तो इस तरीके का उसको आज़ादी नहीं चाहिए। उसको आज़ादी चाहिए कि खुल के कहीं भी जा सके, कहीं भी घूम सके, कुछ भी कर सके। तो इस तरीके का इमेजिन इसमें दिखाता है। फिर नेक्स्ट है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब अगेन उसकी माँ बोलती है कि उस चॉकलेट ना खाओ। क्यों ना खाओ? रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। हो सकता है कि बेचारी अमेंडा ने एक बार चॉकलेट खाया हो और उसका पिंपल निकल गया। एक्ने मतलब होता है ना, पिंपल होता है जो निकलता है मुँह से और किल मुँह से। तो कह रहे कि चॉकलेट ना खाओ। तुमको याद नहीं है कि जब पिछली बार तुमने चॉकलेट खाया था तो तुम्हारे पिंपल निकल गए थे। तो इसको इस तरीके से डांटती है। तो ये क्या है कि अब देखो, अब नेचुरल प्रोसेस है, एक्ने तो सबको निकलता है, हमको निकलता है, आपको निकलेगा, सबको निकलता है, पिंपल सबको निकलता है। तो ये मतलब इसके जो गार्जियन है इसको नेचुरल प्रोसेस को भी दामने का कोशिश कर रहे हैं कि जो नेचुरल है। अभी ये तो नहीं रोक सकते ना कि अभी जो नेचर के खिलाफ तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गार्जियन इतने मतलब उनको ख्याल नहीं है, पेरेंटिंग का कोई तरीका नहीं है, कह रहे हैं कि एक्ने को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये गलत है, बहुत ही गलत है। तो फिर बोले विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, कह रहे क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्योंकि जब इसके माता पिता जब इसको डांटना शुरू कर देते हैं तो बेचारी अमेंडा को कोई क्लू नहीं मिलता है। कहती है बंद करो, ये सब सुनना बंद करो, और अपने इमेजिनेशन के इमेजिनेशन में गुम हो जाती है। क्योंकि जब बच्ची इमेजिन कर रही होती है तो उसको ध्यान से सुनाई देगा नहीं और उसकी तरफ ध्यान तो दे नहीं रहती। इसलिए इसकी माँ ने चिल्ला के कहा कि मेरी तरफ ध्यान दो, जब मैं बात कर रही हूँ तो सुनो, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, इसमें भी इसके माँ पिता जो है थोड़ा बहुत फ्रीडम के अलावा अब इस पर जो नेचुरल जो प्रोसेस है उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम रैपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अगेन इस स्टैंजा में इंटरनल थॉट है, किसका है? अमेंडा का। कह रही है कि आई एम रैपेंजल। रैपेंजल क्या है? ये छोटी सी कहानी मैं सुना था रैपेंजल के बारे में। ये रैपेंजल क्या है? एक जर्मन एक फेरी टेल है, ठीक है ना। फेरी टेल एक कहानी है, परी की कहानी है कि रैपेंजल नाम की एक लड़की रहती है, ठीक है। उसको ज़बरदस्ती एक बड़े से टावर में अकेले रहने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। किसके द्वारा? एक विच मतलब क्या बोलते हैं उसको, अब हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा। विच जो होते हैं ना, डायन, यस डायन। जो डायन के द्वारा डायन उसको कैद कर देती है और उसको अकेले एक लंबे से टावर में उसको अकेले रहने देती है। और जो रैपंजल है उसके गोल्डन बाल होते हैं, बहुत लंबे बाल होते हैं, बहुत लंबा बाल होता है और गोल्डन कलर के बाल होते हैं। तो जब भी उससे कोई मिलने आता है तो अपना बाल नीचे कर देती है और लोग उसके ऊपर चढ़ के उससे मिल लेते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है रैपंजल की। उसको एक विश ने कैद कर लिया है और जर्मन की कहानी है। और एक टावर मतलब होता है जैसे होता है ना, लंबा सा टावर एक होता है, बिल्डिंग है। टावर मतलब ये मोबाइल का टावर नहीं, बिल्डिंग पतला सा जैसे चिमनी होता है ना, चिमनी, उस तरीके का। उसको कैद कर दिया गया है और उसे जब भी कोई मिलना आता है उसको अपना बाल नीचे करती है, लोग उसे मिलने आते हैं। और उससे कांटेक्ट करने का यही तरीका है कि अपना बाल नीचे करके उस पर चढ़ के लोग जाएंगे। तो अभी इमेजिन करती है, आई एम रैपेंजल, आई एम नॉट अ केयर,
लाइफ इन अ टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर। कह रहे कि मैं रेपेंजल हूँ, कल्पना करिए कि मैं रेपेंजल हूँ और मुझे लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि वो अकेले हैं, वहाँ पर कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी पक जाती है, इतना सुन के टॉन्टिंग सुन के पक जाती है, कहती कि नहीं यार मैं तो अब अकेले ही रहूँगी, कहीं दूर कोई जंगल में या फिर टावर में या किसी बिल्डिंग में, लेकिन मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी की बक अब नहीं सुननी है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रंकिल एंड रेयर। ट्रंकिल मतलब होता है कि जो शांत रहते हैं, बहुत सीरीन पीसफुल, कि वहाँ पे लाइफ होता है बहुत पीसफुल रहेगा। क्यों क्यों सोच रहे कि पीसफुल रहेगा? क्योंकि वहाँ पे कोई रहेगा नहीं, और उसके जो आसपास के जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, जो गार्जियन है, वो भी नहीं रहेगा, तो बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो वहाँ पे बहुत शांति रहेगी। एंड रेयर, अब बहुत कम होगा, वहाँ पे कोई होगा ही नहीं। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन इस लाइन में इस बच्चे का थोड़ा सा दुख और थोड़ा सा झलका है कि लेकिन मैं रेपेंजल तो लोगों से मिलने के लिए अपना बाल नीचे कर देती थी, लेकिन मैं बाल नीचे नहीं करूँगी। इसका मतलब है कि मैं किसी से नहीं मिलूँगी, कोई भी मुझसे नहीं मिल पाएगा, मैं बाल बिल्कुल भी नीचे नहीं करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से इतना इरिटेटेड है और इतना फ्रस्ट्रेटेड है अमेंडा सोसाइटी से, लोगों से, अपने माता पिता से, कि उसको किसी से मिलना ही नहीं है। रेपेंजल तो बनना है इसको, लेकिन इसको बाल नहीं चाहिए। बाल होंगे भी तो ये किसी को, ये बाल नीचे नहीं करेगी और लोग इसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल थॉट्स है। फिर है लास्ट स्टेंज है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नाइट एट यू अमेंडा। ठीक है, सल्किंग मतलब होता है कि एंग्री होना, गुस्सा होना या अपसेट होना किसी बारे में। तो उसकी माँ बोलती है कि स्टॉप, कि यार गुस्सा होना बंद करो, तुम क्या हर बात में तुम मुंह फुला के बैठी रहती हो, तुम हमेशा मूडी हो, कभी मन करता है रोती हो, कभी हंसती हो, मतलब मैं तो तुमसे तंग आ गई हूँ। ये सब नौटंकी करना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। ठीक है, एनी वन वुड थिंक आई नाइड एट यू अमेंडा। और अब इसको देखिए, माँ की अब चिंता सता रही है कि जब भी कोई मेरे घर में आएगा या फिर जब भी कोई बाहर जाएगा, जब भी तुम बाहर जाओगी, तो लोग तुमको देखेंगे और सोचेंगे यार तुम तो बहुत सैड रहती हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ तुमको बहुत डांटती होगी। तो देख रहे हैं, एक थोड़ा सा सेल्फिश नेचर भी आ रहा है पेरेंट्स का इसमें, कि अब पहले तो डांट के, उसको रिव्यू करके, रिप्राइमेंडेड करके, उसको स्कोल्ड करके, उसको मोरल डाउन कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अपना चेहरा मत उतारो, खुश रहो, ताकि जब वो बाहर जाए या फिर कोई अंदर आए तो लोग देखें और ये ना कहे कि ये बेचारी दुखी क्यों है। ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है इसका गार्जियन इसको टॉन्ट करते हैं, इसको मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा ना करो। ठीक है, तो ये भी देखिए, एक्शन पे तो प्रोहिबिशन लग ही रहा है, उसके इमोशन पे भी प्रोहिबिशन लग रहा है। ठीक है, तो ये रही कहानी पूरी अमेंडा की। तो आपको कैसा लगा? थोड़ा बहुत आप लोग रिलेट कर सकते हैं, इस तरह के कोई थोड़ा बहुत चीज़ होता है फैमिली में। ठीक है, तो ठीक है, इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।